है मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सारे बहुत अच्छे होंगे। और आज है संडे इवनिंग, और संडे इवनिंग मतलब कुछ स्पेशल सा बनता है, तो मैं बनाने जा रही हूँ कुछ स्पेशल सा नाश्ता। और सोचा ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। संडे फन डे नहीं, आज बहुत ही वर्कलोड डे है और हम बनाएंगे प्रोजेक्ट। वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो पहले नाश्ता बनाने लेते हैं। एक स्पेशल सा नाश्ता बना रही हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ दाल बड़ा। ये मैं बना रही हूँ चना दाल का बड़ा। बहुत ही टेस्टी बना था, और संडे इवनिंग मतलब कुछ चटपटा हो जाए तो ही अच्छा लगता है, तो सोचा कुछ चटपटा बनाते हैं। तो दाल बड़ा के लिए मैंने दाल को भिगोकर फिर उसे दरदरा पीस लिया था। उसमें थोड़ा सा प्याज, अदरक, धनिया का पत्ती और नमक डाल के इसे मैं तल रही हूँ। बहुत ही टेस्टी एंड चटपटा बना था, क्रिस्पी भी बना था। तो ऐसे ही हो गया मेरा इवनिंग का स्नैक्स हो गया। थोड़ा सा चटपटा होता है तो अच्छा लगता है, और जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से हम बाहर का तो कुछ खा नहीं रहे हैं। अभी तक हमने ज़्यादा बाहर का नहीं खाया है, तो इसीलिए मतलब कुछ सिखाए ना सिखाए कोरोना आपको ये सिखा गया कि घर का खाना हेल्दी होता है। जितना हम बाहर का खाते थे पहले, क्या होता था कुछ भी हो जाए, कुछ खाने का मन करे तो बाहर से ले आओ खा जाओ, ऐसा ही होता था। ज़्यादा हम घर पे बनाना प्रेफर नहीं करते थे। लेकिन इस साल के बाद 2020 के बाद हमने सीखा कि हर एक चीज़ को हम घर से बना के घर पे बहुत लज़ीज़ बना सकते हैं, बाहर से बहुत हेल्दी भी बना सकते हैं और टेस्टी भी बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात हो गई। और ये देखिए मैं सारे ज़्यादा नहीं बनाया था, कम ही बनाया था। तो अभी मैं तल रही हूँ सारा कुछ, तलने के बाद हम खा लेंगे। और ये देखिए मैं जब भी किचन में काम करती हूँ ऐसे ही मस्त मूड में, मतलब गाना वाना गा के मस्त एंजॉय कर कर के काम करती हूँ, क्योंकि हम तो हाउसवाइफ यही किचन में ही हमारा टाइम ज़्यादा जाता है, तो थोड़ा सा यही एंजॉयमेंट हो जाना चाहिए, मैं वही सोचती हूँ। तो अभी मेरा बड़ा प्रिपेयर हो चुका है, देख सकते हैं। दिस इज़ दाल बड़ा, और ये है चना दाल बड़ा। बहुत ही टेस्टी यमी बना है, देख सकते हैं। और हम करने जा रहे हैं इसे नाश्ता। हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं, खाने के बाद उन्हें दूंगी। और उसके बाद हम माँ बेटा बनाएंगे प्रोजेक्ट, बच्चे का प्रोजेक्ट। तो वो सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो देखिए मेरा दाल बड़ा प्रिपेयर हो चुका है। तो अभी हम माँ बेटा खा रहे हैं, हमारी शाम का नाश्ता को एंजॉय कर रहे हैं। प्रिंसो आपको दिखा रहा था कि कैसे बनाए हमारा दाल बड़ा, और बातें कर कर के माँ बेटा हम खा लिए। उसके बाद हमें बनाना था, बहुत ही हेक्टिक डे था, उसका प्रोजेक्ट बनाना था। बहुत सारा प्रोजेक्ट है, मतलब एग्ज़ाम आने वाला है, इसलिए प्रोजेक्ट बहुत सारा दे चुके हैं, सारे सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट। तो मुझे कोई और दिन में टाइम नहीं होता, तो इसीलिए संडे के दिन में सारा लेके मैं बैठ गई थी। सो गाइस, अभी हम बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट बनाने से पहले आप लोग भी ऐसे करते होंगे, तो मैं क्या करती हूँ मैं आपसे वो शेयर कर रही हूँ। देखिए, पहले जब बच्चे स्कूल जाते थे तो डायरी वगैरह में लिख लेते थे। डायरी में लिख लेते थे, वो हम देख के उसे फिर फॉलो अप करते थे, एक लिखा रहता था। लेकिन अभी क्या है ना, ग्रुप में सेंड कर रहे हैं सब कुछ, तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है, उसे फिर स्क्रॉल कर करके देखना पड़ रहा है, तो दिक्कत हो रही है। और जब डायरी में भी देते थे तभी भी मैं वैसे ही करती थी कि पहले क्या करती ना, हर एक चीज़ का, क्योंकि देखिए हर एक सब्जेक्ट का दे चुके हैं एक्टिविटी या
प्रोजेक्ट। तो हर एक सब्जेक्ट का हमें बनाना है, एक टाइम पीरियड में हमें सबमिट करना है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, सब कुछ एक डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ। देख सकते हैं जैसे कि सारा कुछ एक्टिविटी मैंने एक डायरी में नोट डाउन कर लिया है कि कौन सी सब्जेक्ट का क्या प्रोजेक्ट है, किसमें क्या लगेगा, हर एक चीज़ मैंने एक्टिविटी नोट डाउन कर ली है। देखिए इससे क्या होता है, हमें आसानी होती है कि हमें बार बार ढूंढना नहीं पड़ता है, एक एक करते जाओ एंड टिक करते जाओ। तो ये हो गया मेरा जो सारा एक्टिविटी, सारा सब्जेक्ट का, उड़िया है, इंग्लिश है, ईवीएस है एंड मैथ्स है, हिंदी है, सारा सब्जेक्ट का एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट दिया है। तो सब कुछ हम बनाएंगे अभी, देखते हैं कितना कुछ हो पाता है। तो मैंने ये सब कुछ कर लिया है। और एक चीज़, जो जो चीज़ मुझे मार्केट से चाहिए, इससे देख देख के जो जो चीज़ मुझे मार्केट से चाहिए उसका एक मैं लिस्ट बना लेती हूँ और मार्केट से ले आती हूँ। तो मार्केट से आज बहुत सारा कुछ आया है, मैंने की थी लिस्ट बना के हस्बैंड को दे दी थी, तो वो ले आए थे। देख सकते हैं बहुत सारा कुछ है, ये सारा एक्टिविटी के लिए। ये है A4 साइज पेपर, मैथ्स एक्टिविटी के लिए हमारा। ये कुछ चार्ट पेपर है जो डिफरेंट डिफरेंट उड़िया, हिंदी ये सब में लगेगा। और ये है प्रैक्टिकल पेपर, ये लगेगा हमारा ईवीएस में, साइंस सब्जेक्ट में। ये है प्रोजेक्ट फाइल। तो ये सब कुछ लेके देखिए, बच्चे तो अकेला नहीं कर सकते, हमें हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। और ये है वाटर कलर, ये भी लाए हैं, वाटर कलर भी लाए हैं, ये भी ईवीएस में हमें चाहिए। तो ये हो गया सब कुछ। और है हमारे पास एक ग्लू है और मैस्टिक्स है, इससे हम सारा प्रोजेक्ट बनाएंगे। देखते हैं क्या कितना कुछ हो पाता है आज। तो मैं वही करती हूँ कि सब कुछ एक साथ लिस्ट बना के ले आती हूँ, तो मुझे लाने में भी आसानी होगा, कोई चीज़ छूटेगा नहीं। ये सिस्टमेटिकल चीज़ बच्चे भी सीखेंगे और बच्चे भी उसी अनुसार सिस्टमेटिक होना सीखेंगे। लाइफ में सिस्टमेटिक होना, ऑर्गेनाइज्ड होना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो कोई भी काम करो पहले ऑर्गेनाइज्ड होके काम करोगे तो बहुत अच्छा होता है। और बच्चे भी यही सीखेंगे, हमसे ही सीखेंगे। अभी तो छोटे हैं, हम उन्हें हेल्प कर रहे हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो वो खुद भी करेंगे। तो इसीलिए क्या है ना, वो भी सीखेंगे ऑर्गेनाइज मैनर में, ऐसे नोट डाउन करना, ये सब कुछ एक साथ लाना। तो उसके बाद हम करने जा रहे हैं आज का प्रोजेक्ट। तो आप लोग भी बने रहिए और देखते रहिए। तो अभी हम माँ बेटा बैठ गए थे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। बहुत सारा कुछ था बनाने के लिए, तो सारा कुछ मैं कट कर रही थी, वो चिपका रहा था। वो मतलब दोनों मिलके ही बना रहे थे, ऐसे नहीं कि मैं अकेली बना रही थी। मैं तो उसे हेल्प करती हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा हेल्प करती हूँ, वो थोड़ा कम करता है, लेकिन दोनों ही करते हैं तो वो ही सीखेगा ना। हर एक वक्त मैं करूँगी तो उसे भी प्रॉब्लम होगी बड़े होके। तो इसीलिए तो मैं सब कुछ कट कर रही हूँ और लगा देंगे सब कुछ। सोचा तो था सारा कुछ एक ही दिन में कर लूँगी, लेकिन सारा कुछ नहीं हो पाया एक साथ, क्योंकि बहुत सारा था और टाइम मेरे पास कम था, क्योंकि मुझे फिर से डिनर बनाना था शाम को। तो उसी बीच फिर हस्बैंड आ गए थे तो उनके लिए चाय बनाई। तो ये इधर उधर होके ज़्यादा नहीं हो पाया। कुछ कुछ एक्टिविटी जैसे कि उड़िया, हिंदी, ये सब कंप्लीट हो गया और कुछ रह गया बाकी। तो बस यही दिखा रही थी कि कितना परेशानी हो जाती है, मतलब याद आ जाती है हमारी पढ़ाई। ऐसा लग रहा है मैं फिर से स्कूल जा रही हूँ। बच्चे के साथ ऐसा ही होता है, मतलब बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते उनका एग्ज़ाम देखिए अभी आने वाला है। तो फरवरी से लेके मार्च अप्रैल तक मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम टाइम आ गया। मतलब बच्चों तो खुद से नहीं पढ़ेंगे, हमें पढ़ाना पड़ता है, हमें पूरा कॉन्सेंट्रेट करके रहना पड़ता है। तो हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि हमारा स्कूल तो ख़त्म हुआ ही नहीं है अभी। फिर से हम स्कूल जा रहे हैं, फिर से पढ़ाई टाइम आ गया, फिर से छुट्टी आ गई, फिर से समर वेकेशन आ गया। तो उसका समर वेकेशन में आप भी एंजॉय करो। तो यही होता है एक मॉम के लिए, इंडियन मॉम के लिए, कि बच्चों के साथ ही अपनी ज़िंदगी फिर से हम जी लेते हैं। गाइस प्रोजेक्ट बनाने में इतना टाइम चला गया, फिर भी आधा ही हुआ है, कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया, थोड़ा सा ही दिखाया आपको। तो आधा ही कंप्लीट हुआ है, तो जब पूरा हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी आपको। इसीलिए मेरा खाना आज नहीं बन पाया है। सो आज मैंने बना लिया है, ये देखिए, आटे का चीला। कभी कभी इससे भी गुजारा करना पड़ता है। एंड मेरे हस्बैंड भी बहुत कोऑपरेटिव है,
बहुत कोऑपरेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि खाना होना ही चाहिए, तो कभी कभी बच्चों के लिए इतना कुछ करना ही पड़ता है। तो उसी के टाइम में मेरा चला गया और 9 बज गया, तो डिनर बनाने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बना लिया आटे का चीला एंड सॉस वगैरह ये डाल के ये लोग खा गए। और मुझे अभी खाना बाकी है, ये देखिए। तो मैं खाती हूँ और ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं एक नए से फ्रेश से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।